रानी दुर्गावती का जीवन अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र संगठन का एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जो आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का संचार कर देता है। उनका पूरा जीवन केवल एक शासक का सफर नहीं, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्र प्रथम की भावना का अनुपम संगम था। राष्ट्र संगठन और आध्यात्म की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती, गढ़ा कटंगा गोंडवाना की रानी दुर्गावती के लिए सत्ता केवल भोग विलास का साधन नहीं, बल्कि नारायण की सेवा का माध्यम थी। वह मानती थी कि प्रजा की सेवा ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। जब उनके पति दलपत शाह का असमय देहांत हुआ तो उन्होंने शोक में डूबने के बजाय अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं चंडी का रूप धारण कर शासन की बागडोर संभाली। कर्मयोग का मार्ग रानी का आध्यात्म जंगलों में कंदमूल खाने तक सीमित नहीं था। उनका आध्यात्म कर्मयोग था। वे रोज सुबह उठकर कुलदेवी की आराधना करती और न्याय के आसन पर बैठकर न्याय करती। उन्होंने अपने राज्य में 52 विशाल तालाब बनवाए। चेरी का तालाब, रानी का तालाब, रानी ताल, जिससे जल संकट दूर हुआ और प्रजा खुशहाल हुई। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि ने उन्हें सिखाया था कि ईश्वर हर जीव में वास करता है, इसलिए प्रजा का कल्याण ही उनका परम धर्म बन गया। राष्ट्र संगठन, खंड खंड को अखंड बनाना। रानी दुर्गावती एक कुशल रणनीतिकार थी। उन्होंने भांप लिया था कि मुगलों की गिद्ध की दृष्टि गोंडवाना के वैभव पर है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले राष्ट्र संगठन पर काम किया। सामाजिक समरसता। उन्होंने गोंड, राजपूत और स्थानीय जनजातियों को एक सूत्र में पिरोया। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं था। सैन्य संगठन। उन्होंने 52,000 पैदल सैनिक और 20,000 घुड़सवार और एक शक्तिशाली हाथी सेना तैयार की। इस सेना की खास बात यह थी कि इसमें हर वर्ग के लोग राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। नरई नाला का अंतिम युद्ध, आत्मा की अमरता। जब अकबर सिपाही सलाहकार आसफ खान ने एक विशाल मुगल सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण किया तो रानी ने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, गुलामी के कलंकित जीवन से स्वतंत्रता की गौरवपूर्ण मृत्यु लाख गुना बेहतर है। नरई नाला के पास भीषण युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती स्वयं पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर मुगलों पर काल बनकर टूट पड़ी। उन्होंने मुगलों को लगातार 3 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंतिम दिन युद्ध के दौरान एक तीर रानी की आंख में और दूसरा उनकी गर्दन में लगा। जब उन्होंने देखा कि चेतना खो रही है और दुश्मनों ने बंदी